और एक मीटिंग चल रहा था, उसकी वजह से पर लेट हो गया। आराम करेंगे। सबको आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है सबको? यस प्रभु जी, आवाज आ रहा है। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे, आज हम चर्चा करेंगे भगवान राम का वन में प्रवेश। तो माता कैकेयी जैसे अपने वरदान पूछते हुए दशरथ महाराज से याचना करती है कि भरत राजा बनेंगे और राम जो है 14 वर्ष वनवास के लिए जाएंगे। तो ये सुनकर दशरथ महाराज बहुत दुखित हो जाते हैं और बहुत उनको समझाने का प्रयास करते हैं, तो फिर भी नहीं मानते हैं। तो अंततः दशरथ महाराज कहते हैं ठीक है, आप राम को बुलाइए। तो सुमंत्रा जाके राम को बुला के लेके आते हैं। तो राम जब आते हैं तो वो देखते हैं कि कैकेयी अपने पलंग पर बैठे हैं और दशरथ महाराज अपने एक आसन पर बैठे हैं, बट दशरथ महाराज का मुख उतरा हुआ है, वो बहुत दुखी है। तो राम ये देखकर, ये परिस्थिति देखकर बहुत चकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं और प्रश्न करते हैं अपने पिता को कि ऐसा क्या हो गया कि आज तो शुभ दिन है, आज तो मेरा युवराज बनने का आपने घोषणा किया था, तो आज के शुभ दिन के अवसर पर आप इतना दुखी क्यों हैं? तो वो कई सारा प्रश्न करते हैं कि क्या मैंने कोई भूल की, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है, क्या आपने कुछ कहा मैंने सुना नहीं। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रश्न करते हैं, किंतु दशरथ महाराज कुछ नहीं कह पाते। वो फिर कैकेयी के पास जाते हैं और उनको प्रश्न करते हैं कि क्या मुझसे कोई भूल हो गई, तो ऐसे करके पूछते हैं। अंततः ये निर्णय पे पहुंचते हैं कि शायद कोई कैकेयी ने कुछ ऐसा कहा होगा जिसके कारण दशरथ महाराज दुखी है। तो उनको प्रश्न करते हैं कि क्या हुआ, आप बताइए। तो कैकेयी कहते हैं कि बहुत समय पहले आपके पिता ने, दशरथ महाराज ने मुझसे प्रसन्न होकर, मैंने उनको युद्ध भूमि में उनका प्राण बचाए थे।
तो मुझसे प्रसन्न होकर वो 2 वरदान देने के लिए इच्छा करते थे। तो वो वरदान को मैंने उस समय पर स्थगित कर दिया था। तो आज मैंने वो दोनों वरदान को मांगा और वो दोनों वरदान को आज वो रखने के लिए प्रस्तुत नहीं है, इसीलिए वो दुखी है। और वो 2 वरदान क्या है? वो कहते हैं कि भरत यहाँ का आपके स्थान पर अयोध्या का राजा बनेंगे और आपको 14 वर्ष वनवास के लिए गमन करना होगा। तो राम के मुख पर कोई अ, अ, संशय या कोई भय या कोई आशा या कोई दुख, ऐसा कोई भी उनके मुख पर दिखाई नहीं देता है। वो कहते हैं कि यदि मेरे पिता ने सत्य किया था तो पिता का सत्य पालन करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसा कहते हैं। और फिर वहाँ से कई सारा वार्तालाप होता है। राम को कहते हैं दशरथ महाराज की या कि आप कैसे जा सकते हैं, आप अगर छोड़ के जाएंगे तो मैं शायद जीवित नहीं रह पाऊंगा। इस प्रकार बहुत अ, कठिनाई से उनको संबोधन करते हैं और आप जाओ मत करके कहते हैं। तो कई कई फिर भी कहती है कि देखो आप रघुवंश के कुलदीपक है, यदि आप पिता का वचन को नहीं रखेंगे तो आप दुनिया के दृष्टिकोण में आप खराब हो सकते हैं और रघुवंश का नाम जो है खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान राम के मुख पर राज्याभिषेक का आनंद नहीं था और वन गमन करने के लिए जब उनको आदेश मिला तभी भी उनके मन में कोई दुख नहीं था। तो ये भगवान अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है। कि वो एक दिन पूर्व जब उनको ये समाचार मिला कि वो उनका राज्याभिषेक होने वाला है, तब वो खुशी से वो मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि वो बहुत खुशी से वो अपना सीमा नहीं नियंत्रण कर पा रहे थे, अपनी खुशी की सीमा को नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। हाँ, खुशी निश्चित रूप से उनको था, किंतु इतना भी खुशी नहीं था कि वो अपना खुशी को नियंत्रण में नहीं कर पाए। और आज के समय में जब वो उनको कहा जा रहा है कि आपको वन गमन करना है, तो आज भी वो दुखी नहीं है। यदि राम दुखी है तो केवल एक ही अ, स्थिति पे दुखी है, क्योंकि वो उनको पिता को छोड़ के जाना होगा। क्योंकि उन्हें मालूम है कि पिता मेरे बिना शायद जीवित नहीं रह पाएंगे। यदि राम वनगमन करते हैं तो माता कौशल्या का परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगा और सीता कैसे जिएगी और लक्ष्मण कैसे रहेंगे, उनके बाकी अन्य मंत्रीगण, बाकी अन्य जो परिवार के वर्ग है वो कैसे जीवित रहेंगे। तो उनका दुख का कारण अपना राज्य हाथ से छूट जाने का नहीं था, क्योंकि वो राज्य से कभी भी आरंभ से आसक्त नहीं थे। और उनका केवल दुख यही था कि मेरे कारण बहुत सारे लोगों को दुख प्राप्त होगा और वो उनको अच्छा नहीं लगा। तो लक्ष्मण, तो जब राम आते हैं तो लक्ष्मण भी साथ में आते हैं, तो लक्ष्मण भी बहुत क्रोधित होकर कहते हैं। तो राम और लक्ष्मण दोनों कैकेयी और दशरथ महाराज से अनुमति लेकर वो कौशल्या के महल में प्रवेश करते हैं। कौशल्या उनको आमंत्रण करती है, उनको भोजन प्रदान करती है, ये सोचकर कि हाँ ये शायद सुबह का ब्रेकफास्ट या नाश्ता नहीं किया होगा। किंतु राम कहते हैं कि अभी मैं भोजन नहीं करूंगा, अभी मैं आपको एक समाचार देता हूँ और मुझे वन गमन करना है और भरत को यहाँ का राजा बनना है। तो आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं अनुमति लेने आया हूँ। तो कौशल्या माता बहुत दुखी हो जाती है, वो एक्चुअली बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है ये सुनकर कि मैं राम के वियोग में कैसे जी सकती हूँ। तो वहाँ पे लक्ष्मण भी होते हैं। तो लक्ष्मण अपना क्रोधित अवस्था में कहते हैं कि मैं आ, वो जो राजा है, अभी अपने दशरथ महाराज को पिता करके संबोधन नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि ये जो राजा है, हाँ,
रानी के काम के प्रभाव में वशीभूत हो चुके हैं और ये अपना ज्ञान खो बैठे हैं, और राम जैसे सुपुत्र को वो वन गमन करने के लिए आदेश दे रहे हैं। राम को ही यहाँ का राजा बनना योग्य है, और यदि राम राजा नहीं बनने का कोई यदि शत्रु मेरे खड़ा है, तो मैं उनको युद्ध में आज परास्त करके मैं राम को किसी भी प्रकार में ये राज सिंहासन दिलाऊंगा। तो इस प्रकार से लक्ष्मण बहुत क्रोधित अवस्था में कहते हैं। तो राम कहते हैं कि देखो, अपने पिता के विषय में इस प्रकार का वाक्य प्रयोग करना एक उचित पुत्र के लिए उचित नहीं होता है, एक योग्य पुत्र के लिए उचित नहीं होता है। और आपके पिता ने, हमारे पिता ने जो भी कुछ किया है वो उनके वश में नहीं था, और ये विधि का विधान है कि मुझे वन गमन करना है। तो इसको हम विधि का विधान समझ के ग्रहण करेंगे तो हम सुखी होकर वनगमन कर सकते हैं, खुशी में वनगमन कर सकते हैं। तो राम समझाते हैं, कौशल्या को भी समझाते हैं कि हे माता, यदि आप, तो कौशल्या माता बहुत प्रयास करती है कि आप कैसे, आप अगर अपने पिता का वाक्य को इतना सीरियसली ले रहे हैं, तो मेरे शब्द को क्यों आप अवहेलना करेंगे? क्या मैं आपका माता नहीं हूँ? और पिता का वाक्य को आप पालन करने के लिए इतने लालायित है, तो माता का वाक्य पिता का वाक्य से कुछ कम है क्या? तो वो कहते हैं कि यदि पिता का वाक्य अधर्मी होता, तो मैं उसको पालन करने के लिए मैं सोचता था। पिता मुझे वन गमन करने के लिए कह रहे हैं, वन गमन करना कोई अधर्म नहीं है। और पिता ने माता कैकेयी को वचन दिया था, तो मैं उसी वचन का पालन कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि माँ का वचन का मूल्य कम है या पिता का वचन का मूल्य ज्यादा है। यदि पिता एक योग्य शासक है, और योग्य शासक होने के साथ साथ एक योग्य पिता भी है, और पिता का पुत्र के प्रति स्नेह होना स्वाभाविक है, और पिता पुत्र वियोग में दुखी होना स्वाभाविक है, और माता भी पुत्र वियोग में दुखी होना स्वाभाविक है। तो कौशल्या माता ये भी कहते हैं कि आप ही मैंने बहुत वर्ष बिना पुत्र के, बिना संतान के जीवन काटे, और बहुत कठिनाई के पश्चात आप मुझे पुत्र के हिसाब से मिले, और कुछ ही समय हुए, अभी मैंने पुत्र को ठीक से देखा भी नहीं, और अभी आप वनगमन करने के जा रहे हैं। तो कौशल्या माता का दुखी समझकर राम कहते हैं कि पत्नी का धर्म होता है कि वो पति की सेवा करे, और मैं, मेरी अनुपस्थिति में आपका सहायता दशरथ महाराज को लगेगा, और दशरथ महाराज को, मेरे पिता को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कैकेयी, माता कैकेयी के कारण मुझे वनगमन करना होगा, और उनको जो दुख होगा वो दुख में आपको उनका सहायता करना आवश्यक है। तो दशरथ महाराज को दुख ना हो इसका प्रयास करने के लिए आपका सहायता दशरथ महाराज को लगेगा, और मैं जा रहा हूँ इसके वियोग में, मेरे वियोग में महाराज दशरथ महाराज बहुत दुखी होंगे। तो केवल आप ही हैं जो उनको सांत्वना दे सकते हैं, उनको सेवा कर सकते हैं, क्योंकि शायद कैकेयी माता उनकी सेवा नहीं करेंगे। तो लक्ष्मण फिर से क्रोधित हो जाते हैं, अपना खड्ग निकालते हैं, और कहते हैं मैं अभी जो भी आपके राज्याभिषेक के समक्ष, मतलब विपक्ष में आएगा, मैं उनको धराशायी कर दूंगा, मैं उनको मृत्यु के घाट उतार दूंगा, मैं उनको आज ही यमलोक भेज दूंगा। हम्म, तो, और से राम लक्ष्मण के, लक्ष्मण क्रोधित भी है, उनके आंखों से अश्रु भी बह रहे हैं। राम लक्ष्मण के आंखों में से अश्रु पोंछकर उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं, आप अपना कष्ट और क्रोध दोनों को नियंत्रण में रखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी पिता और माता दोनों का भार संभालना है, दोनों को आपको संभालना है। तो कौशल्या और लक्ष्मण दोनों देखते हैं कि राम जो है मोरालिटी या अपने पिता के वाक्य में से वो एक
तिल मात्र हिलने वाले नहीं है, क्योंकि वो धर्म के ज्ञाता है और धर्म के रास्ते पर ही चलेंगे, और ये दोनों को पूरा निश्चित हो जाता है। तो कौशल्या माता अंततः कहते हैं कि ठीक है, यदि आप मुझे यदि आपको वनगमन करना ही है तो आप मुझे साथ में ले चलिए, कौशल्या माता ऐसा कहती है। तो फिर से रामचंद्र भगवान कहते हैं कि यदि आप मेरे साथ वनगमन करेंगे तो पिता का ध्यान कौन रखेगा, तो आपको यहीं रहना होगा। ये आपका 12 साल तो यूं ही बीत जाएंगे, मैं जाऊंगा 12 साल में, 14 साल में आ जाऊंगा वापस, तुरंत ही आ जाऊंगा। तो आपको परिवार को संभालना है, पिता को भी संभालना है, और कैकेयी के द्वारा जो दुख दशरथ महाराज को पहुंचा है, वो दुख का भाग आपको लेना है, दुख का भार लेना है, और आपको दशरथ महाराज को सांत्वना प्रदान करना है। तो इस प्रकार कहते हैं और कहकर राम और लक्ष्मण दोनों सीता के पास जाते हैं, राम के महल में। तो जब सीता के कक्ष में जाते हैं तो लक्ष्मण बाहर रुकते हैं, भगवान राम सीता के कक्ष में प्रवेश करते हैं। तो माता सीता ये आशा कर रही थी कि अभी तो राज्याभिषेक का समय है, तो शायद राम के साथ उनका राजा का छाता आएगा, छतरी आएगा, बहुत सारे गाने बजाने वाले वादक आएंगे, गान गाने वाले आएंगे, उनका अंटोराज आएगा। तो वो देख के अकेले आए हैं, अरे क्या हुआ, आप अकेले कैसे आए, आपके साथ और कोई नहीं है? हाँ, आप कहाँ है, आपका वाद्य बजाने वाले कहाँ है, मंत्रीगण कहाँ है, आपके अनुचर कहाँ है, कोई नहीं दिख रहा, आप अकेले दिख रहे हैं। तो और उनके चेहरा अभी हास्य देने वाला चेहरा नहीं था, गंभीर चेहरा था, और राम के शरीर पर, राम के मुख पर कुछ पसीने के भी बूंद दिख रहे थे। तो ऐसा देखकर सीता माता कहती है कि ये आज के दिन आपको क्या हो गया, इस प्रकार से आप क्यों व्यवहार कर रहे हैं, अचानक से क्या हो गया? तो फिर भगवान राम कहते हैं कि ये समाचार है कि मुझे वन गमन करने का आदेश मिला है, और मैं वन के लिए जा रहा हूँ, तो मैं आपको बताने के लिए आया कि मैं वन गमन करने जा रहा हूँ। तो सीता माता को बहुत दुख होता है। इसलिए दुख नहीं होता है कि इनको वन गमन करना है, बल्कि दुख इसके लिए होता है कि आपने ये सोचा कैसे कि आप मुझे छोड़कर जाएंगे। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। जनक महाराज ने मुझे जब आपके हाथ में दिया था, तो उस समय ये नहीं कह के दिया था कि केवल सुख के समय आपके साथ में रहूंगा, साथ में रहूंगी, बल्कि मुझे सुख और दुख दोनों के समय आपके साथ रहना है। तो ये नहीं कि मैं महल में रहूं और आप वन गमन करेंगे। तो राम कहते हैं कि नहीं, आपको यहाँ पे रहना आवश्यक है, क्योंकि आपको दोनों माताओं का सेवा करना है। है ना, कौशल्या माता का सेवा करना है, दशरथ महाराज का सेवा करना है। मेरी अनुपस्थिति में उनको बहुत दुख होगा, उनका दुख का संभालने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो आपको उनको बहुत सेवा करना है। तो यहाँ पे मेरे भाई है, लक्ष्मण है, भरत शत्रुघ्न है, आपके पिता है, दशरथ महाराज आपके पिता जैसे है, कौशल्या आपकी माता जैसी है। आप इन सबके साथ सेवा करके, उनका सेवा करके आप रहिए, मैं 14 वर्ष में फिर से वापस आ जाऊंगा। तो सीता माता यहाँ पे एक बहुत प्रभावशाली वाक्य कहते हैं कि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा भरण पोषण करने वाला मेरा पिता होगा, मेरा भाई होगा, मेरा मतलब देवर होगा, या मेरा सासू होगा, या दूसरा कोई होगा मेरा पति छोड़कर, तो ये एक पतिव्रता स्त्री के लिए ठीक नहीं है। तो पतिव्रता स्त्री जो चेस्ट लेडी होती है, वो अपना आश्रय केवल अपने पति के पास ही ढूंढती है, और वो स्त्री यदि पति को छोड़कर कहीं और जाके रहने लगी है तो उसको आश्रय नहीं मिलेगा। उल्टा लोग उनको गाली देंगे, कहेंगे कि ये इसका पति कैसा है कि पति पत्नी को सहारा दिए बिना चला गया। तो सब लोग यही मुझे कहेंगे कि आप यहाँ पे कैसे आराम से रह रहे हो महल पर, और और भगवान राम को जंगल में छोड़ दिया शिकार होने के लिए, जंगल में कष्ट भोगने के लिए, तपस्या करने के लिए।
तो ये मैं कदाचित सहन नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे भी आपके साथ आना है। तो फिर भगवान राम कहते हैं कि देखो, जंगल में जा रहे हैं हम, पिकनिक मनाने नहीं जा रहे। हम ऐसा नहीं कि कुछ हाँ आउटिंग के लिए जा रहे, घूम के आ जाएंगे, सुबह जाएंगे शाम तक आ जाएंगे। हमको 14 वर्ष वन में रहना है। और वन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वन में बहुत भयानक पशु होते हैं, और मनुष्य खाने वाले राक्षस होते हैं, और बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत घना जंगल होता है वहाँ पे। कांटे होते हैं, अलग अलग प्रकार के सांप होते हैं, अलग अलग प्रकार के विषैले जंतु रहते हैं। कौन किस तरफ से कब कब आक्रमण करेगा उसका कुछ ध्यान नहीं रहता है। तो आप जंगल में जाएंगे तो बहुत कठिनाई होगी, आप जंगल में मत जाओ। आप यहीं पे रहिए, और आपको मेरा परिवार वर्गों का सेवा करना है। किंतु माता सीता वो बिल्कुल मानती नहीं है। माता सीता कहती है कि नहीं, आप तुम जितना भगवान राम कह रहे हैं कि आपको मेरे साथ नहीं आना है, उतना ही दृढ़ निश्चय सीता माता का बढ़ रहा है। तो अभी तक कौशल्या माता और लक्ष्मण भगवान राम को अनुरोध कर रहे थे कि आप वन में मत जाओ। तो जितना कोई उनको कहता था कि आप वन में मत जाओ, तो उतना ही भगवान राम का दृढ़ निश्चय और बढ़ता था, और उतना ही वो सोचते हैं कि मुझे शीघ्र वन में प्रवेश करना आवश्यक है। तो सीता माता को भी फिर से वो समझाते हैं, किंतु सीता माता कहते हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, शास्त्र के अनुसार, तो एक पत्नी को अपने पति के साथ ही स्वर्ग का प्राप्त होता है, या पति के साथ रहने से ही पत्नी को सारे खुशी प्राप्त होते हैं। मैं इस महल में रहकर भी ये वन जैसा रहेगा, और मैं आपके साथ वन में रहूंगी तो भी वो मेरे लिए महल जैसा रहेगा। तो कृपा करके मुझे अपने साथ ले चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे यदि आप मुझे छोड़ के जाएंगे तो या तो मैं विष पान कर लूंगी, या मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगी, या ऊंचाई से कूद के अपना प्राण त्याग दूंगी, या जल में प्रवेश करके अपना प्राण त्याग दूंगी। तो ऐसे उनको कहते हैं कि मैं आपके बिना प्राण नहीं रख सकती। तो सीता माता का दृढ़ निश्चय देखकर राम अंततः कहते हैं, मैं आपको परीक्षा तो नहीं कर रहा था, किंतु आपका दृढ़ निश्चय देखकर, आपका पतिव्रता जो व्रत को देखकर मुझे लग रहा है कि ठीक है, यदि आप आना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। तो जैसे ही राम अनुमति देते हैं, तो माता सीता बहुत प्रसन्न हो जाती है, और फिर दोनों अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं। तो बाहर लक्ष्मण प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो लक्ष्मण जैसे ही राम आते हैं, तो राम के पैरों को जोर से पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि मुझे भी आपके साथ आना है, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं जी सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। आपके विरुद्ध जो कुछ भी षड्यंत्र रचेगा, मैं उसको अ, धारण नहीं कर सकता, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। तो आप मुझे यहाँ से मेरे साथ ले चलिए। तो फिर से भगवान राम लक्ष्मण को भी समझाते हैं कि नहीं, आपको यहाँ पे रहना है, आपको पिता का ध्यान रखना है। आप मैं चले जाऊंगा तो कौशल्या माता तो ऑलरेडी टूट पड़ी है, तो उनका ध्यान कौन रखेगा? उनका ध्यान रखने के लिए पुत्र आवश्यक है, तो आप वो रुक के उनको ध्यान रखिए। तो बहुत सांत्वना देते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, किंतु लक्ष्मण कहते हैं, बचपन से, बालपन से लेकर आज तक मैंने आपके बिना कुछ नहीं किया है। हम्म, मैंने आपके बिना भोजन नहीं किया है, मैंने आपके बिना सोया नहीं, मैंने आपके बिना खेला नहीं, मैंने आपको सेवा बिना किए कुछ नहीं किया है। तो अभी भी मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और यदि आप जाएंगे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा, या विष पान कर लूंगा। तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके साथ ही आऊंगा। तो ऐसा कहते तो अंततः राम कहते, ठीक है, यदि आपको मेरे साथ आना है तो ठीक है। तो वो भगवान राम राजी हो जाते हैं। तो तीनों अभी जाते हैं
दशरथ महाराज के कक्ष में अनुमति प्राप्त करने के लिए कि हम जाएंगे। तो जैसे ही दशरथ महाराज के कक्ष में जाते हैं, वहां पे कैकेयी है। कैकेयी देखती है सीता माता भी है, लक्ष्मण भी है, तीनों अभी वन में जाने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। तो कैकेयी कहती है ठीक है, आपको अनुमति है, आप भी जा सकते हैं। तो वहां पे वशिष्ठ मुनि भाग भाग कर आते हैं। तो वशिष्ठ मुनि बहुत गाली देते कैकेयी को, कहते हैं कि यदि कोई नारी अपने पति को संभाल नहीं सकती, यदि अपने पति के हित में सोच नहीं सकती, तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। तो इसमें हम बहुत सारे चीजों को जान सकते हैं। जैसे एक तो हो गया संस्कृति के माध्यम से, और एक हो गया व्यक्तिगत ये अनुसार। कई कई एक यहाँ पे जो दर्शा रही है कि वो एक कठोर हृदय का एक व्यक्तित्व का दर्शा रहे हैं। और बाकी सब लोग जो है, सब लोग भगवान राम के पक्ष में कह रहे हैं। केवल एकमात्र कैकेयी है जो कह रही है कि आपको वनगमन करना है। तो वशिष्ठ मुनि बहुत क्रोधित होकर कह रहे हैं कि यदि आपके मन में अभी भी कुछ मनुष्यता बची हो, तो अभी भी आप अपने वरदान को वापस कर लीजिए। किंतु कैकेयी अपना कठोर अवस्था जारी रखती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। उल्टा वो वलकल वस्त्र तीनों के लिए बना के रखी रहती है। तो तीनों के लिए वलकल वस्त्र लेके आती है। तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों तुरंत अपने वलकल वस्त्र धारण कर लेते हैं, और सीता माता वलकल वस्त्रों को देखकर उसको धारण करने का प्रयास करती है, किंतु उनसे होता नहीं है। वो वलकल वस्त्र पहनने के लिए उनको पहनने को नहीं आता है। तो भगवान राम को इस उनकी सहायता करते हैं। तो पेड़ के छाल और घास, ऐसे अलग अलग चीजों से बना हुआ वो वस्त्र जब सीता माता धारण करते हैं, तो सीता माता के साथ जितने सारे उनके सहेलियां हैं, उनके दासियां थी, उनके सहचरी थी, सब देखकर बहुत जोर से विलाप करते हैं कि इतने कोमल रानी को, इतने कोमल राजकुमारी, इनको वलकल वस्त्र पहना रहे हैं। तो और सब लोग कैकेयी को वापस पूछते हैं कि आपका गति क्या होगा। ये अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि आपका गति बहुत अ, ये होने वाला, दुर्गम होने वाला है, बहुत खराब होने वाला है। तो अभी तीनों दशरथ महाराज का अनुमति प्राप्त करते हैं, अनुमति लेते हैं। वहाँ पे कौशल्या माता भी रहते, सुमित्रा भी रहते, कैकेयी भी रहते। दशरथ महाराज जैसे अभी राम लक्ष्मण सीता जैसे ही बाहर प्रस्थान करने के लिए जाते हैं, दशरथ महाराज तुरंत उठ के राम के पास जाने के लिए विलाप करते हैं, और वो वहां पे बेहोश होके गिर जाते हैं, मूर्छित होके गिर जाते हैं। तो तुरंत दोनों रानियां जाते हैं उनको उठाने के लिए, किंतु कैकेयी नहीं जाती है। तो कैकेयी अभी भी वो अपने स्थान पर कड़क होके निष्ठुर भाव से, कठोर भाव से खड़ी है। तो सब जाते हैं, राम लक्ष्मण भी पीछे मुड़ के आते हैं, अपने पिता को उठाते हैं, पानी देके उनको मूर्छित अवस्था से बाहर निकालते हैं, उनको बैठाते हैं। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जाने लगते हैं। तो जाने लगते हैं तो सुमंत्र वहाँ पे रहते हैं, जो कि उनके मुख्य मंत्री है। तो सुमंत्रा को दशरथ महाराज कहते हैं कि सुमंत्रा, आप हमारे राजकोष में जितना सारा धन है, वो सारा धन राम के साथ भेज दो। जितने भोजन की सामग्री है वो राम के साथ भेज दो। जितने सुख सुविधाएं हैं, जितने आवश्यक है, सब वन में वहाँ पे अच्छा प्रबंध कर दो। और हम सब भी जाएंगे राम के साथ। कैकेयी को यहाँ पे रहने दो, कैकेयी को यहाँ पे अयोध्या का राज करने दो। तो कैकेयी तुरंत चकित हो जाती है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप पूरा राजकोष खाली कर देंगे, सारा संपत्ति राम को दे देंगे, तो भरत किसके ऊपर राजा करेगा? राज्य भरत किसके ऊपर करेगा? तो कैकेयी का कठोर भाव अभी तक गया नहीं है। तो कैकेयी अभी भी कठोर शब्दों से
दशरथ महाराज को आघात कर रही है। तो ऐसा सुनकर दशरथ महाराज को और दुख होता है। आपको संपत्ति चाहिए, ठीक है, सारा संपत्ति ले लो, किंतु राम को छोड़ दो। किंतु फिर भी राम कहते हैं, नहीं पिताश्री, मुझे आपका वाक्य रखने के लिए मुझे जंगल जाना पड़ेगा। और जंगल जाने का जो शास्त्र के अनुसार जो नियम है, वहां पे मैं सुख सुविधा से नहीं रह सकता। वहां पे मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, वहां पे मुझे आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता है। वहां पे मुझे अच्छे भोजन की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक कोमल पिता का हृदय देखने को मिलता है, और एक कोमल पुत्र का हृदय भी देखने को मिलता है, और एक आज्ञाकारी और दृढ़, जो राम अपना वाक्य में अपने पिता के वाक्य को रखने के लिए जो दृढ़ता दर्शा रहे हैं। देखिए, पिताश्री यदि कुछ अच्छा हमारे लिए बोलते हैं तो उसको ग्रहण करना बहुत आसान होता है, किंतु हमारे लिए यदि कोई कष्ट वाला चीज कहते हैं, तपस्या वाला चीज कहते हैं, तो उसको ग्रहण करना बहुत कठिन होता है। तो भगवान राम यहाँ पे कष्ट, दुख या सहज इसका चर्चा नहीं कर रहे। वो कह रहे, मेरे पिताश्री ने मुझे ये आदेश दिया है वन में प्रवेश करने का, और मुझे वन में प्रवेश करना है। तो वहां से प्रस्थान करते हुए तो फिर से दशरथ महाराज कहते हैं कि अपना जो ठीक है, अभी अंत में कुछ तो नहीं लेके जाएंगे। तो सुमंत्र को कहते हैं, ठीक है, मेरा जो जो राजा का जो रथ है, वो रथ को ले आइए, और उस रथ में इन तीनों को जाके जंगल में आप लेके चल जा सकते हैं। तो सुमंत्रा रथ को जोतते हैं, घोड़ा जोतते हैं और रथ को प्रस्तुत करते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों रथ में चढ़ते हैं। रथ में चढ़ते समय सुमित्रा, जो कि लक्ष्मण की माता है, वो आते हैं और लक्ष्मण को बहुत तीव्रता से, बहुत जोर से आलिंगन करते हैं, और कहते हैं कि पुत्र, आप बहुत सौभाग्यशाली है, आपको राम के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप मेरे बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करना, अपने पत्नी के बारे में भी बिल्कुल चिंता नहीं करना। आपको केवल एक ही चीज है आपके जीवन में, भगवान राम की सेवा करना। आप भगवान राम को दशरथ समझ के सेवा करना, सीता को मैं समझ के सेवा करना, और वन को अयोध्या समझ के वहां पे रहना, और हम यहाँ पे कैसे न कैसे जी लेंगे, उसका बिल्कुल आपको चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हृदय है, वो भी विशाल हृदय दिखाई देता है, कि भगवान की सेवा करने के लिए, अपना एक पुत्र को न्यौछावर करने के लिए वो पीछे नहीं हटते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि पुत्र तुम जाएगा तो मेरा क्या होगा। अभी कई तो मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई है। कई यदि राजमाता बन जाएगी तो मुझे दासी बनेगी, कि मुझे राजमहल में रहने भी देगी, कि अयोध्या से बाहर निकाल देगी, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो कौशल्य को भी इस प्रकार से अनुभूति आती है कि यदि वो राजमाता बन गई तो हमें हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, उसका भी अनुमान नहीं है। तो सुमित्रा, माता सुमित्रा अपना कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, अपना विषय में वो बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अ, भगवान राम की सेवा किस प्रकार से हो, उसके बारे में वो निरंतर ध्यान दे रहे हैं। तो भगवान राम और सीता माता, लक्ष्मण तीनों रथ में बैठ जाते हैं, और सुमंत्र रथ को आगे बढ़ाते हुए जाते हैं। तो सुमंत्र जैसे आगे बढ़ाते हुए जाते हैं, वो राजमार्ग में देखते हैं कि सारे अयोध्या वासी अपने घरों से बाहर निकल के राजमार्ग पर पूरा जम गए हैं, भीड़ भीड़ हो गया है, और रथ को आगे जाने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। दशरथ महाराज पीछे से भागते हुए आ रहे हैं, बहुत जोर से आवाज दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, कह रहे राम को कि आप रुक जाओ, मत जाओ, आप रुक जाओ। और ऐसा कहते कहते
दशरथ महाराज गिर जाते हैं। तो दशरथ महाराज जब गिर जाते हैं तो वहां पे कौशल्या और कैकेयी दोनों उनको उठाने के लिए आते हैं। तो जैसे दशरथ महाराज कैकेयी को देखते हैं तो वो अपना हाथ में से छिड़क देते हैं और कहते हैं कि आप मेरे पत्नी नहीं हो, मैं आपको पत्नी के अधिकार से मुक्त करता हूँ, आपको जिस पे राज्य करना है राज्य करो, मैं राम के साथ जंगल में प्रवेश करूंगा, हम सब अयोध्यावासी राम के साथ जंगल में प्रवेश करेंगे, आप यहाँ पे रहकर जो घर है आप उनके ऊपर राज करो, जो यहाँ पे स्थावर पेड़ है जो कि राम के साथ नहीं जा सकते आप उनके ऊपर राज्य करो, और बाकी सब जितने सब चलते फिरते लोग रहेंगे वो सब जंगल में प्रवेश करेंगे, और आप ये शून्य अयोध्या को राज्य करते रहो, शासन करते रहो। तो इस प्रकार से कहते हैं, और राम कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी चलिए। तो सुमंत्रा प्रयास करते हैं, कई लोग जो है पीछे से रथ को रोकने का प्रयास करते हैं, कई लोग घोड़े को पकड़ के घोड़े को रोकने का प्रयास करते हैं, कोई रथ के सामने आकर रथ को रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु फिर भी सुमंत्रा बहुत एक्सपर्ट रथ चालक होने के हिसाब से अच्छे से वो रथ को धीरे धीरे भीड़ में से निकाल निकाल के वो आगे लेके जाते हैं। तो इस प्रकार आगे जाते जाते बहुत समय तक बहुत लोग अयोध्या के वासी रथ का पीछा करते हैं। रथ का पीछा करते करते बहुत अयोध्या के वासी बहुत दूर तक आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अयोध्या वासी जो है वो भगवान राम के बिना जी नहीं सकते, ऐसा उनका स्थिति हो गया है। तो अभी तक दशरथ महाराज के शासन में वो अच्छा नागरिक के हिसाब से जी रहे थे, और जैसे ही भगवान राम आए तो राम ने अपना व्यवहार के अनुसार अपने जो सहानुभूति जितना वो नागरिकों के ऊपर प्रस्तुत किया, उसके साथ सारे नागरिकों के साथ उनका इतना व्यक्तिगत संपर्क बन गया था, तो हर एक व्यक्ति भगवान को बहुत प्रेम करते थे। तो यदि मैं कहूँ अयोध्या का हर एक नागरिक शुद्ध भक्त था तो भूल नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान जब गए, राम अयोध्या को छोड़कर जब से गए और 14 वर्ष वनवास के पश्चात जब तक वो आए नहीं, इन 14 वर्षों में अयोध्या के अंदर कोई पर्व नहीं मनाया गया, कोई खुशियां नहीं मनाई गई, कोई नया नवजात शिशु के ऊपर कोई हंसा नहीं, कोई पर्व नहीं मनाया, कोई भी खुशी का संपर्क था ही नहीं। सब लोग केवल भगवान राम आएंगे इस आशा से जीवित थे। जिस प्रकार कृष्ण ने कह के गए कि मैं आऊंगा, तो ब्रजवासी केवल उनका आगमन का रास्ता देखकर जीवित रहे। ठीक उसी प्रकार अयोध्यावासी भगवान के आने का रास्ता देखकर जीवित रहे। तो राम आगे आगे जा रहे हैं तो पीछे से कई सारे वृद्ध ब्राह्मण भगवान राम का पीछा करते हुए आते हैं। तो वो बहुत जोर से आवाज देते हैं कि हे मंत्री, हमारे राजा को मत ले जाओ, वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो बहुत शुद्ध है, उनके मन में कोई अशुद्धता नहीं है, वो इतने सुंदर है, वो हीरोइक है, वो बलशाली है, हमको रक्षा करने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं, और उन्होंने कभी ब्राह्मणों को अवहेलन नहीं किया है, तो आज आप हमको कैसे छोड़ के जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कहते हुए तो भगवान राम को भी कष्ट होता है, तो वो रथ से उतर जाते हैं। तो रथ से उतर जाते हैं और भगवान राम उतर गए तो लक्ष्मण सीता दोनों उतर जाते हैं, तो वो रथ के आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे सुमंत्रा रथ को लेके आते हैं, और पीछे पीछे अयोध्या वासी चल चल के आ रहे हैं। तो अयोध्या का जो शहर है, जो कैपिटल, राजधानी का जो शहर, राजधानी का जो बाउंड्री है वहाँ खत्म होता है। खत्म होने के बाद वो वहाँ पे थोड़ा सा एक जंगल जैसा थोड़ा सा आरंभ होता है। तो वहाँ पे राम निर्णय लेते हैं कि हम यहाँ पे आज की रात्रि का विश्राम करेंगे। तो तामसा नदी के तट पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पे भगवान राम विश्राम करने के लिए प्रस्तुति करते हैं। वो कहते हैं कि
सुमंत्रा को, ठीक है आप भी विश्राम करिए, हम भी विश्राम करेंगे। तो कुछ ही दूर वहां से अयोध्या के जितने सारे वासी उनके साथ साथ आ रहे थे, कुछ ही दूर वहां से वो भी विश्राम करने के लिए आरंभ करते हैं। तो वो देखते हैं कि मसाले जल रहे हैं, थोड़ा बहुत आग लगा के लोग वहाँ पे रुके हैं, अपना भोजन, कोई भोजन करने के मूड में नहीं है। राम भी भोजन नहीं करते, लक्ष्मण सीता कोई भोजन नहीं करता है। तो सुमंत्रा और लक्ष्मण दोनों मिलकर राम के लिए पत्तों का सैया बनाते हैं। राम और सीता पत्तों के सैया में लेट जाते हैं और दोनों को तुरंत नींद आ जाता है। तो सुमंत्रा जो है अपना जो घोड़ों को छोड़ देते हैं, वो जाके तामसा नदी का शीतल जल को पान करते, वो भी विश्राम करते हैं। तो अर्धरात्रि में राम उठ जाते हैं। और वो लक्ष्मण तो सोया नहीं रहता है, और वो सीता माता को उठाते हैं। सुमंत्रा भी सोए नहीं रहते, तो सुमंत्रा को कहते हैं चुपके से कि यदि हम अभी चले जाएंगे तो हम अयोध्या वासियों से दूर जा सकते हैं। मुझे अयोध्या वासियों का दुख देखा नहीं जा रहा है। वो जो अपने घरों में रहना आवश्यक है, वो अभी मेरे पीछे आके वन में रहना चालू करेंगे, वो सारा अयोध्या मेरे पीछे पीछे वन में आ जाएंगे। तो सुमंत्र को कहते हैं कि इस प्रकार से आप रथ का चालना करिए कि कोई भी हमारे पीछे आ नहीं सके। तो धीरे से वो चुपके से उठते हैं, रथ को जोतते हैं घोड़ों से, और वो चुपके से रथ को निकाल देते हैं। तो तामसा नदी का कोई छोटा जहाँ पे कम पानी हो, वहां से वो पार करके रथ को आगे निकल जाते हैं। तो जब तक सूर्योदय होता है तब तक वो बहुत घना जंगल के अंदर वो प्रवेश कर लिए होते हैं। तो वहां पे गंगा नदी के तट पर वो आके पहुंचते हैं। तो वहां पे निषाद राज गुहा, वहां पे उनका मिलन होता है। तो गुहा देखते हैं, तो वहां पे कुछ संध्या होने का समय आता है। तो निषाद राज वहां पे मिलते, तो वो कहते हैं कि हमें समाचार मिला था कि आपका वन गमन करने का आदेश हुआ है, और आपको देखकर हमें आपको सेवा करने का बहुत इच्छा हो रहा है। तो ये भी वन का ही एक भाग है, ये भी वन है। आप यहाँ से कुछ दूरी में अपना निवास स्थान कर लीजिए, और हम आपको हर प्रकार का सुख सुविधा प्रदान कर सकते हैं, हर प्रकार का सेवा दे सकते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य का ये रहेगा, और आपको भी कष्ट में देखकर हम नहीं देख सकते आपको कष्ट में रहकर। तो भगवान राम कहते हैं, तो गुहा जैसे ही मिलते हैं भगवान राम को, तो एक्चुअली वो गुहा भगवान राम के लिए बहुत सारे भोजन लेके आए होते हैं, मतलब अलग अलग व्यंजन लेके आए हुए थे, परोसते हैं। तो राम कहते हैं कि वनवास का जो नियम है, वनवास के नियम के अनुसार मुझे वन का कंद और फल, यही मुझे नियम के अनुसार यही प्राप्त करना चाहिए। मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। मैं आपका जो भोग है उसको मैं स्वीकारता हूँ, आपका प्रेम को मैं स्वीकारता हूँ। भगवान राम उसको धीरे से स्पर्श करते हैं, और स्पर्श करके कहते हैं कि ये भोजन जितना मेरे घोड़े खा सकते उतना मेरे घोड़ों को दे दीजिए, मैं आपका प्रेम को स्वीकार करता हूँ। तो गुहा अ, समझ पाते हैं कि आप देखते हैं कि देखिए यदि हमको कोई कठिनाई आती है हमारे जीवन में, और कठिनाई के बीच में यदि थोड़ा सा सुख प्राप्त करने का सुविधा मिले, तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। किंतु यहाँ पे राम को कहा गया आपको वनवास करना है, तो उसी रात्रि उसी रात्रि को उनका वनवास आरंभ हो गया है। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं वनवास मेरा आरंभ हो गया, और वनवास का नियम के अनुसार मैं वन का ही फल और मूल खाऊंगा, कंद खाऊंगा, मैं पका हुआ व्यंजन नहीं खा सकता। एक्चुअली दशरथ महाराज भी यही राम को कहते हैं निकलने से पहले कि आप एक रात्रि रुक जाओ, आज रात मैं आपको हर प्रकार का सुख देता हूँ, हर प्रकार का भोजन बना के आपको देता हूँ। तो राम वहां भी कहते हैं कि ये जो भौतिक सुख है, ये भौतिक सुख तो क्षणस्थायी है, कुछ समय रहेगा, अभी ये रहेगा, अगला समय पर निकल जाएगा। मैं केवल अच्छा भोजन प्राप्त करने के लिए आपका वाक्य को टाल कर मैं और ज्यादा विलंब नहीं कर सकता।
तो एक व्यक्ति कितना मतलब व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ हिज ट्रूथफुलनेस, कितना सत्यवादी हो सकता है अपना वचन को लेकर। तो भगवान राम अपना उदाहरण से यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि अ, उनको कोई भी इंद्रिय तृप्ति तो बहुत दूर की बात है, उनको कोई भी प्रलोभन उनका दृढ़ निश्चय से तिल मात्र विचलित नहीं कर सकता है। हम्म। तो दशरथ महाराज ने उनको भोग का ऑफर दिया, अच्छा भोजन का ऑफर दिया, एक रात को रहने का ऑफर दिया। दशरथ महाराज को भी उन्होंने मना किया, गुहा ने भी उनको कहा। तो आइडियली देखा जाएगा तो हम यदि कोई उनके स्थान पर होते तो क्या करते, गुहा हाँ ये भी जंगल ही है, यहीं जंगल के पास रह जाएंगे, गुहा हमको थोड़ा बहुत भोजन दिला देंगे और यहाँ पे हम 14 वर्ष निकाल देंगे, हम चले जाएंगे। तो किंतु नहीं, उनका क्या कहना था, अभी गुहा अक्सर टैक्स देने के लिए अयोध्या जाया करते थे, तो उस प्रकार से वो गुहा को पहले से भी मिले हुए हैं। तो गुहा और राम मित्रता में आते हैं, तो दोनों मित्र भी थे कुछ हद तक। तो यदि गुहा जो ऑफर कर रहे हैं भगवान राम को, आप यहाँ पे रुक जाइए मेरे मेरे या जो आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होगा, तो भगवान राम उसको मान सकते थे। तो घोड़ों को व्यंजन, पका हुआ व्यंजन भोजन दिया और भगवान राम सादा जल सादा जल प्राप्त करके वो सो जाते हैं। और सीता माता और राम दोनों सो जाते हैं, उसी जंगल में पत्तों के शैया पर सो जाते हैं। लक्ष्मण वहां पर पहरा देते हैं। गुहा आके कहते हैं कि भैया आपको रात्रि जागरण करने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ और मुझे इस जंगल का हर एक कोना मालूम है, और इस जंगल में जिस किसी प्रकार का असुविधा और आक्रमण हो सकता है, मैं और मेरा सेना उसको निसंकोच प्रतिकार कर सकते हैं। आपको इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, आप विश्राम करिए। तो लक्ष्मण को हाथ से लेकर गुहा अपने विश्राम के स्थान पर लेके जाते हैं। किंतु लक्ष्मण कहते हैं भगवान राम को, जिनको मैंने पलंग पर सोया हुआ देखा था, उनको मैं पत्तों की शैया पर सोता हुआ देखकर मुझे नींद कैसे आएगा, मुझे नींद नहीं आ रहा। तो इस तरह गुहा और लक्ष्मण दोनों बातें करते रहते हैं, और इस बातें करते करते रात्रि बीत जाती है। तो रात्रि बीत जाती है, सुबह सूर्योदय होने होने लगता है, और और अपने राम कहते हैं सुमंत्र को कि अभी हम ये गंगा नदी को नौका से पार करेंगे और यहाँ से हम पैदल चल के अंदर घने जंगल में प्रवेश करेंगे, आपको यहाँ से अयोध्या वापस जाना होगा। तो सुमंत्रा भगवान राम के चरणों को बहुत कसकर पकड़ते हैं, अश्रुधारा बहाते हैं, चरणों को अश्रु से धोते हैं, और बहुत दुखी और कष्टित अवस्था में कहते हैं कि मुझे अयोध्या में मत भेजिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ 14 वर्ष वनवास में चले जाता हूँ, आपका सेवा कर लूंगा। मैं आपका सेवा करते करते 14 वर्ष बीत जाएंगे। तो मुझे अयोध्या जाने के लिए मत बोलिए। तो सुमंत्र कहते हैं कि वो अयोध्या जाना क्यों नहीं चाहते। तो सुमंत्र कहते हैं यदि मैं खाली रथ लेके जाऊं, जब सारथी खाली रथ लेकर जाता है तो उनका सेना टूट जाता है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि उनकी राजा रथ पर नहीं है, उनकी राजा रथ पर नहीं है, मतलब उनका राजा का देहांत हो गया, तो उनका सेना टूट जाता है। तो अयोध्या के निवासी जब देखेंगे कि राम रथ पर नहीं है और खाली रथ जा रहा है, तो पूरा अयोध्या टूट जाएगा, हर एक निवासी प्राण त्याग देंगे। तो ऐसा कहते हुए कहते हैं कि मुझे अयोध्या मत भेजिए। तो राम कहते हैं कि आपको अयोध्या जाना अनिवार्य है, क्योंकि कैकेयी को यह समाचार देना आवश्यक है कि राम जंगल में प्रवेश कर चुके हैं और मैंने उनको जंगल में छोड़ा है,
और ये खाली रथ कैकेयी को दिखाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो नहीं मानेंगे कि मेरे पिता का वचन राम ने रखा। तो ये संभावना कि राम को वापस अयोध्या में लेके आया जा सकता है, यदि ये संभावना अयोध्या वासियों को रहेगा तो वो भरत को राजा के हिसाब से नहीं स्वीकारेंगे। तो आप सोचिए, भगवान राम हर एक स्तर पर, हर एक लेवल पर, हर एक स्थान पर कितने संवेदनशील है कि वो हर किसी को सांत्वना दे रहे हैं। अभी ये इतना जो जितने लोगों के साथ भगवान राम का अभी तक का वार्तालाप हुआ है, कौशल्या माता के साथ, सुमित्रा के साथ, सीता के साथ, सब लोग, और अयोध्या वासियों के साथ, सबको वो सांत्वना देते आ रहे हैं। ही इज द ओनली पर्सन हु इज नॉट डिटर्ड। तो भगवान राम वही अकेले व्यक्ति है जो इस बात से बिल्कुल विचलित नहीं है, और इस बात से बिल्कुल भ्रमित नहीं है, बिल्कुल उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है कि मुझे जंगल जाना पड़ रहा है, और वो बाकी सबको सांत्वना दे रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर कि जब अघटन घटता है, वन सम मिसहैप हैपेंस, कि जब कोई अनावश्यक या अशोचनीय या शोचनीय घटना घटती है, तो जो नेता होता है, जो लीडर होता है, वो अगर धैर्य खो बैठेगा तो उनके अनुयायी सब धैर्य खो बैठेंगे। तो भगवान राम एक उच्च कोटि के नेतृत्व का यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपना इंद्रियों के ऊपर, अपना मन के ऊपर उनका संपूर्ण नियंत्रण है, और वो कोई भी परिस्थिति में अपना मन का संतुलन नहीं खो रहे हैं। और वो जो भी कुछ वाक्य प्रस्तुत कर रहे हैं वो हर किसी को ग्रहणीय है। कभी कभी हम लीडरशिप के पोजीशन में कुछ कुछ कहते हैं जो लोगों को ग्रहणीय नहीं रहता है, किंतु जब राम कह रहे हैं, हर वाक्य उनको ग्रहणीय होता है। गुहा को कहा घोड़े को खिला दो, उन्होंने घोड़े को खिला दिया। सुमंत्र को कहा आपको जाना आवश्यक है, क्योंकि जब तक खाली रथ कैकेयी नहीं देखेगी तब तक उनको ये सांत्वना नहीं मिलेगा कि मैं वन में प्रवेश किया, और तब तक उनको ये सांत्वना नहीं मिलेगा कि दशरथ महाराज का वाक्य संपूर्ण हुआ, तब तक उनको ये सांत्वना नहीं मिलेगा कि अयोध्यावासी भरत को राजा के स्थान पर स्वीकार करेंगे। तो सुमंत्रा को इस प्रकार कहकर सुमंत्रा को कहते हैं आप वापस चले जाइए। तो सुमंत्रा अपना बहुत कष्ट से रथ के ऊपर सवार होके वो वापस अयोध्या के तरफ चले जाते हैं। सुमंत्रा बहुत रोते हैं, वहां से निकलने के पहले बहुत प्रयास करते हैं, अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि मैं भगवान राम के साथ रह जाऊं, और कहते हैं कि मैं आपका प्रतीक्षा करूंगा, आपका वनवास का संपन्न होते ही आपको मैं लेने आऊंगा। इस प्रकार से कहते हैं। तो अंत में जब भगवान राम निश्चय कर लेते हैं कि अभी वो गंगा पार करके घने जंगल में प्रवेश करना आरंभ करते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि गंगा के तट पर बहुत सारे ऋषि मुनियों का आश्रम है, और वो दिन भर चलते हैं, तीनों दिन भर चलते हैं। कई सारे मुनि ऋषियों का आश्रम को पार करते हैं, और वो चलते चलते बहुत फलों का बागीचा देखते हैं, फूलों का बगीचा देखते हैं, पंछियों का चिड़चिड़ाहट को सुनते हैं, पशुओं का घड़घड़ाहट को सुनते हैं, और नदियों के कलकलाहट को सुनते हैं। तो गंगा का जो शीतल जल का शीतल जल के ऊपर जो वायु आ रही है, शीतल वायु आ रही है, उसका भी अनुभव करते हैं। तो तीनों अभी जंगल के घने जंगल के दिशा में अभी आगे जा रहे हैं, और इस तरफ सुमंत्रा अयोध्या में प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि रथ जो है खाली आ रहा है। सारे अयोध्यावासी फिर से सुमंत्र को कहते हैं, हमारे राजा को कहाँ छोड़ा है, कौन से जंगल में छोड़ा है, हमको वहाँ ले चलो, हम उनके साथ जाएंगे, हम यहाँ पे जी नहीं सकते।
उसके बाद जब से भगवान राम वन में प्रवेश किया, अयोध्या में किसी ने अपने घर पे दिया नहीं जलाया, किसी ने अपने घर पे व्यंजन नहीं पकाए। जो जो लोग अयोध्या से वापस गए थे, जंगल में गए थे, जो लोग वापस आए, वो आते आते अपने घर छोड़ के दूसरे घर के प्रवेश कर रहे थे। और जब वो अपने पत्नियां जब पतियों को देखते हैं, वो कहते हैं कि अरे आपने राम को छोड़ के आ गए, आपका आने का क्या फायदा, अभी राम नहीं रहे, हमको हमको जीने का क्या फायदा, हम जी के क्या करेंगे, हम तो मृत्यु प्राप्त करना अच्छा है। हम सब मृत्यु प्राप्त कर लेंगे, हम विष पान कर लेंगे। कई कई को ये जो सूखा हुआ राज्य है, ये सूखा हुआ राज्य को शासन करने दो अपने पुत्र के साथ, अपना पुत्र को राजा बनाकर, राजमाता बनाकर। तो इस प्रकार भगवान राम घने जंगल में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे माता सीता और लक्ष्मण का जो चैस्टिटी है वो बहुत उभर कर दिखता है कि उन्होंने अपना कंफर्ट को नहीं देखा। सीता माता ने ये नहीं सोचा कि अभी ये जंगल में जाएंगे तो मैं तो यहाँ रह सकती हूँ, लेकिन तो उन्होंने, उनके मन में ये संशय भी नहीं आया कि मैं भगवान राम के बिना जी सकती हूँ। तो वो कहते कि मैं आपके साथ जाऊंगी तो वो मेरा महल रहेगा, किंतु आपके साथ नहीं रहूंगी तो महल भी मेरा वन जैसा रहेगा। तो हमारा चालू करते हुए समय थोड़ा देर हो गया, इसलिए थोड़ा समय लेट हो गया अभी। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं कुछ एक 2 मिनट 5 मिनट के लिए, नहीं तो हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्लास बहुत सुंदर था प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था प्रभु जी आज का। प्रभु जी जिस तरह से माता सीता ने को रामचंद्र जी ने लेके गया था, उसी तरह से लक्ष्मण का जो पत्नी है उनको क्यों नहीं लेके गया लक्ष्मण ने, उनको क्यों छोड़ दिया उस जगह पे? वो भी पतिव्रता धर्म पालन करना चाहती थी ना, तो उनको क्यों? हाँ, तो इसका भी वर्णन आता है। तो लक्ष्मण जब जाते हैं तो लक्ष्मण भी जाते हैं, उनके पत्नी उर्मिला को कहते हैं कि मैं वनवास के लिए, मैं भगवान राम के साथ जा रहा हूँ। तो उर्मिला वहां पे कहती है कि यदि मैं आपके साथ जाऊंगी तो मैं आपका और आपके सेवा के बीच में बाधा बन सकती हूँ। तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला माता कहती है कि आपकी सेवा में मैं बाधा नहीं बनना चाहती। तो यहाँ पे हर एक का समर्पण दिखता है। सीता माता अपना खुद का समर्पण कर रहे हैं कि अपना खुद का सारा सुख सुविधा समर्पण कर दिया। लक्ष्मण ने केवल भगवान की सेवा के लिए अपना सुख सुविधा का समर्पण कर दिया। और यहाँ पे उर्मिला भी अगर जंगल में जाती थी, जा सकती थी, वो पतिव्रता नहीं थी ऐसा नहीं, वो पतिव्रता थी, किंतु उनको मालूम था कि लक्ष्मण भगवान की सेवा के लिए ही जा रहे हैं और उनको उनका सेवा ही करना है। यदि मैं रहूंगी तो उनका ध्यान मेरी तरफ बढ़ जाएगा और वो भगवान की सेवा ध्यान पूर्वक नहीं कर सकते। तो हर एक व्यक्तित्व का यहाँ पे देखा जा सकता है कि दे आर वेरी सेंसिटिव, इतना संवेदनशील है कि वो दूसरे व्यक्ति का हृदय संपूर्णतः जानते हैं। यहाँ पे एक ही चीज यहाँ पे देख सकते हैं, केवल कई कई जो है वो दूसरे का हृदय को नहीं जान पा रही है, बाकी सब लोग दूसरे के हृदय को जान पा रहे हैं। और जो नहीं जान पा रहे हैं उनको भगवान राम समझा समझा के उनको मना रहे हैं। कौशल्या माता को तुरंत उनको समझ में नहीं आया कि भगवान राम क्या करने जा रहे थे, तो उनको उन्होंने समझाया, तो फिर उसके बाद उनको वो भी समझ गए। लक्ष्मण को भी समझाया, फिर वो समझे, सीता माता को भी समझाया। तो हर एक को समझाते समझाते आ रहे। तो लक्ष्मण भी जब उर्मिला के पास जाते हैं तो उर्मिला उनको ये कह रही है कि आप जाइए, मैं आपकी सेवा में बाधा नहीं बनना चाहती। तो ये भी उनका समर्पण है। यस, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न किया। और कोई प्रश्न है? थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
ठीक है, तो हम आज का यहाँ पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।